क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 9x स्क्वायर ए माइनस 9 स्क्वायर ए, हमें इसे सॉल्व करना है और बताना है कि ए बी सी डी कौन सा इसका आंसर है, कौन सा सही है। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये रहा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 9 स्क्वायर है। अब मेरे को ये पता है जो सेक्स स्क्वायर है होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये ना एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, वो होता है सेक्स स्क्वायर ए के इक्वल। यानी अगर कहीं भी सेक्स स्क्वायर ए लिखा हो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, 9 एज इट इज लिख लिया, उसके बाद सेक्स स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 9 10 स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा, माइनस 9 10 स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा। ऐसा करने के बाद देखो 9 वन जा 9 प्लस 9 को 10 स्क्वायर ए से करा तो ये आ जाएगा 9 10 स्क्वायर ए, और ये माइनस 9 10 स्क्वायर ए एज इट इज, माइनस 9 10 स्क्वायर ए एज इट इज। उसके बाद देखिए आप इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कैंसल आउट। हमारे पास क्या बच जाएगा 9। तो 9 इसका आंसर आ गया। तो बुक में देखते हैं, देखो बी पार्ट है 9, तुम्हारा 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए ये कुछ फॉर्मूलाज है, आप देखिए पहले तो आप लिख लीजिए पी बी पी एच एच बी, पहले तो आप ये लिख लीजिए। इसे लिखने के बाद देखो यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब होता क्या है, जो साइन थीटा है ना, ये जो आपको ये दिख रहा है साइन थीटा, इसके अपोजिट होता है ये कोसेक थीटा। तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरह जो कॉस थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा के नीचे क्या है, कॉट थीटा, तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। उसी तरह आप देखो ये जो अब कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा के ऊपर क्या है, साइन थीटा, हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा है, इसके ऊपर क्या है, कॉस थीटा, हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद है कॉट थीटा। अब आप देखो कॉट थीटा के ऊपर क्या है, टेन थीटा, तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। ये फॉर्मूलाज है, आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब आप देखिए एक फॉर्मूला ये और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, इससे आपका सेकंड पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए, देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप एक काम करो, 1 प्लस इस 1 को तो ऐसे लिख दो आप। अभी आप टेन थीटा को मत लिखो, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। यहाँ पर आप देखो सेक थीटा है, पीछे गए हम फॉर्मूलाज पे, हमने ढूंढा सेक थीटा कहाँ पर है, ये रहा। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के, तो हमने सेक थीटा की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। ये तो हमने ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब हम टेन थीटा को क्या लिखेंगे, अब टेन थीटा को देखेंगे। ये देखिए जो हमारा टेन थीटा होता है, एक तो इसका ये इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, और इसका एक और होता है, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो अब आप इसको किसके इक्वल लिखोगे, आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे, या फिर आप 1 अपॉन कॉट थीटा लिखोगे। देखो यहाँ पर इसका डेनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर इसका डेनोमिनेटर है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखेंगे ताकि हमारा डेनोमिनेटर सेम रहे और हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। अगर मैं टेन थीटा को ये लिख देता 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देता तो ये इजीली सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा को लिख दिया था मैंने पहले 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको करने के बाद अब हम इस पे आ जाते हैं। ये देखिए 1 प्लस इसको आप फिर से छोड़ दो। अब जो कोसेक थीटा होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा इक्वल होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा की। उसके बाद
देखो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो आप कोसेक थीटा देख लो, ये रहा 1/sin थीटा के इक्वल होता है। अब देखो हम कॉट थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो एक तो कॉट थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, और कॉट थीटा का ना एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखो आप कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब देखो डेनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा, इधर साइन थीटा है ना, तो देखो हम कौन सा लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो कॉट थीटा है ये किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे ले लेंगे इसका एलसीएम। ये देखिए कॉस थीटा, हम एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है ना, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कॉस थीटा को हम डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पर कॉस थीटा सेम है तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी कॉस थीटा सेम है, यहाँ पर भी 1 एज इट इज आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अब उसके बाद इसको करते हैं, यहाँ पर भी हम साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 1 नहीं है तो साइन थीटा को डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा सेम है, यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए माइनस का साइन लग जाएगा, और साइन थीटा सेम है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज। ये तो हमारा हो गया, सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया हमारा। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो रहा है मल्टीप्लाई। इसको आप पूरा एक मान लो, कॉस थीटा और साइन थीटा को, और इसको भी एक मान लो, देखो एक मान लो आप इसको, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें इसको इसी तरीके से बताता हूँ, फॉर्मूले से बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, देखो, और बीच में है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ 2 बार होती है ना उसका लग जाता है स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 बार है, तो इसका कर दो आप स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। एक तो उसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद 1 भी 2 बार है, देखो 1 भी 2 बार है, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ 2 बार है उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये करने के बाद देखो ये एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस, ये रहा। तो ये तो हो गया ऐसे। अब नीचे क्या है हमारा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इतना हो गया। अब बस एक या 2 स्टेप बचे हैं। इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर में आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा का स्क्वायर। देखो मैं ये वाला फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर। इस सॉल्व करने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है ये कॉस थीटा स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर बस आने ही वाला है। अब आप देखिए इसको मैं पहले पीछे रिपीट उतार लेता हूँ। ये देखिए अब साइन थीटा का आप अगर स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो इसको 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये मिलने के बाद आप कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब नीचे अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये देखो ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। एक ना आइडेंटिटी होती है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। जो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, बस इसकी जगह आप 1 लिख दो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हट गया, अब क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बचा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा। अब आप देखिए +1 से -1 कट गया, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा हमारे पास। अब साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 2। तो आखिर में हमारा इसको सॉल्व करके 2 बच गया और 2 उसका आंसर हो गया। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पहले हमने क्या किया, ये देखो हमने पहले एक्सपेंड किया। टेन थीटा 2 तरीके से एक्सपेंड हो सकता था, तो पहले मैंने सेक थीटा को किया, 1 अपॉन कॉस थीटा आया। फिर मैंने देखा कि टेन थीटा को मेरे को ऐसे एक्सपेंड करना है कि इसके नीचे कॉस थीटा है, तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का यूज किया। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया, पहले मैंने कोसेक थीटा को एक्सपेंड करके लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, और मैंने कॉट थीटा को ऐसे एक्सपेंड किया कि मेरा डिनोमिनेटर में साइन थीटा है। फिर मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा को, और साइन थीटा +1 एज इट इज आ गया। ऐसे यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 आ गया। फिर मैंने क्या कहा आपको, मल्टीप्लाई में जो भी चीज 2 बार होती है इसका स्क्वायर आ जाता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 बार था उसका स्क्वायर आ गया, फिर 1 2 बार था उसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस हो गया। फिर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें सॉल्व करने के बाद मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और 1 से -1 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बचा लास्ट में 2, और 2 हमारा इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए सेक ए का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए के हमारे ना 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन ए अपॉन कॉज ए, और दूसरा फॉर्मूला होता है टेन ए का 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए हमें डेनोमिनेटर सेम रखना है, कॉज ए रखना है, तो कॉज ए वाला डेनोमिनेटर इसके पास है, तो हम ये वाला लगा देंगे साइन ए अपॉन कॉज ए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन ए अपॉन कॉज ए, और इसको आप अभी एज इट इज रहने दो 1 माइनस साइन ए को। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ले लो एलसीएम कॉज ए का, इधर कॉज ए एक बार ही आ जाएगा, और फिर कॉज सेम है 1 एज इट इज, और उसी तरह कॉज सेम है साइन ए एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको आप कर दो मल्टीप्लाई। देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारा जो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन ए स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो आप ऐसे देखो, मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ अगर 2 बार होती है तो उसका स्क्वायर आता है। तो देखो 1 यहाँ पर 2 बार है, उसका स्क्वायर हो गया, साइन ए 2 बार है, उसका स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आप ऐसे कर लो, आप फॉर्मूला छोड़ो, आप ऐसे कर लो, 1 2 बार है
स्क्वायर हो गया, साइन ए 2 बार है, स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, नीचे है कॉज ए। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इक्वल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब उसके बाद आप देखो इसको सॉल्व कर देंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन ए का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अपना एक फॉर्मूला होता है, आप थोड़ा देर देखो, ये देखो एक फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। अब आप एक काम करो, इधर आप एक काम करो, कॉस स्क्वायर इधर ही रहने दो आप, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको उधर ही रहने दो, और साइन स्क्वायर ए को इधर ले आओ आप, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। ये देखो, तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे कॉस ए आ जाएगा। आपको रीज़न डालना है तो डाल दो यहाँ पर कि ये कॉस स्क्वायर क्यों आया, अब डाल दो क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, ये कॉस स्क्वायर ए है ना, ये कॉस स्क्वायर ए कब बना होगा, जब कॉस ए इंटू कॉस ए करा होगा, उसके बाद नीचे कॉस ए है। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस ए, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके आ गया, ये देखो कॉस ए हो गया हमारा। हम बुक में देखें तो ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमने करा है, और हमारा आंसर क्या आया है, कॉस ए। इसको हमने ऐसे राइट लगा दिया। ये आप देख लो पूरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। 4th पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सबसे इजी पार्ट है ये। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसमें भी एक आइडेंटिटी लगेगी। ये देखो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए। ये स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करो, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं अभी, 1 मिनट। ये देखो, ये सेक स्क्वायर ए है ना, आप ये देखो सेक ए, यानी ए और थीटा एक ही होता है। सेक थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है ना, यानी ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, जो सेक स्क्वायर ए है ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। जो सेक ए होता है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ध्यान से, जो सेक ए है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए के, और ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसका भी बताता हूँ मैं आपको। जो कोसेक ए होता है, पहले कोसेक ए की बात करते हैं, ये इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए के, ठीक है। लेकिन हमें स्क्वायर का निकालना है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर का निकालोगे तो सेक स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के। उसी तरह आप कोसेक स्क्वायर ए का निकालोगे, कोसेक स्क्वायर ए का निकालोगे, आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये। तो सेक स्क्वायर ए को सॉल्व करके क्या आया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आया, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को सॉल्व करके क्या आया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आया। अब क्या होगा, अब आप देखो एक चीज, ये देखो आप इधर देखो, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसको आप एज इट इज लिख दो, ये ना अपॉन ये, इसकी जगह आ जाएगा डिवाइड, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आप एज इट इज लिख दो। इसे लिखने के बाद ये जो डिवाइड है ना, इसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड का जब मल्टीप्लाई आएगा तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। आप साइन स्क्वायर ए को 1 से करो तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ए को 1 से करो तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा आपको। अब आप देखो साइन ए, एक फॉर्मूला है, ये देखो साइन ए अपॉन कॉस ए,
साइन ए अपॉन कॉज ए किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टेन ए के। जो साइन ए अपॉन कॉज ए है वो टेन ए के इक्वल होता है। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर है, यानी जो साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के। ये ऐसे हो जाएगा हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देख लो आप बुक में, ये रहा, ये हमने सॉल्व करा है, टेन स्क्वायर ए आ गया। इसमें तीन आइडेंटिटी लगी, ये देखो आप, एक तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल था, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल था, और लास्ट में हमारा क्या बचा था, हमारा लास्ट में आ गया था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मेरे को ये पता है साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर ए के। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।